सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जितने भी मेरे बोंजवा के भाई बुजुर्ग हमें देखेंगे सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें देखेंगे, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जो यहाँ पे खड़े हैं या हेलो किश्तवाड़ में जो हमने कॉल की थी, जो डीसी साहब ने ग्रीवियंस रेड्रेसल के लिए एक सर्विस स्टार्ट की हुई है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम किसी भी पार्टी बेसिस पे यहाँ पे खड़े नहीं हैं। हम बोंजवा के कॉमन इश्यूज़ और जो यहाँ की पब्लिक फेस कर रही है प्रॉब्लम्स, उसके लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हम न ज़ाती मफाद के लिए और न किसी पर्टिकुलर किसी ख़ास शख्सियत के मफाद के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आगे मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आज हेलो किश्तवाड़ की जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सर्विस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ ने स्टार्ट की है, आज उस पर मैंने कॉल की थी। मुझे डीसी साहब से बात करके ऐसा लगा या तो ऑलरेडी यहाँ से मिसगाइडेड पीपल वहाँ जाके हमारे इलाके के मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस और मिसकंसेप्शंस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएट करते हैं, या तो मुझे ये लगा वो लोग जल्दी में थे, मतलब मुझे सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप लोग अपने वहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कोऑपरेट करके काम करो। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी के साथ मिलकर कोऑपरेट न करता है न काम करता है। मैं डीसी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पता नहीं है, क्या यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जानते नहीं हैं कि बोंजवा के मसाइल क्या हैं? क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ की आवाम किन तकलीफ़ों से दरपेश है? अगर आप ये कहोगे कि आप उनके साथ कोऑपरेट करिए, तो फिर इस ग्रीवियंस रेड्रेसल सर्विस का क्या फ़ायदा? फिर हम इस पर कॉल किस लिए करेंगे? मुझे जो लगा, मैंने जो अखज़ किया, मैंने जो नोटिस किया, यहाँ के चंद नेता, यहाँ के चंद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो अपने सियासी अब्बू को बचाने के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी इमेज के लिए वहाँ किश्तवाड़ में बैठकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आकर हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स को आकर हमारे इलाके के मसाइल के बारे में मिसगाइड करते हैं और मिस इन्फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सफ़र यहाँ की पब्लिक को करना पड़ता है। मैंने उनसे ये भी कहा कि यहाँ हमारा कोई एक मसला नहीं है, हमारे बोंजवा की आवाम का कोई एक इशू नहीं है, हमारे हज़ारों मसाइल हैं और हर मसला बड़ा है और हर मसले की वजह से हमें तकलीफ़ मिल रही है। हम लोग शदीद सफ़र कर रहे हैं, हम इतना सफ़र कर रहे हैं कि जितना डीसी किश्तवाड़ इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ एक या दो मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आप मेरी स्पेशल कंसिडरेशन लीजिए इन स्पेशल रिक्वेस्ट पर। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको एक मसला हमारे साथ यहाँ पे हमारे सामने रख दीजिए। मैंने उनके सामने रोड का मसला रखा। मैंने कहा कि बोंजवा की रोड, मेरी 30 साल उम्र हो गई, मैंने इस रोड के मसाइल वही आज भी देखे जो बचपन में देखता था। इस रोड की हालत वही आज भी देखी जो बचपन में भी देखी। जब मैंने रोड के बारे में कहा, डीसी साहब ने बोला, आप क्या पतनाजी देवीगोल की रोड के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं दुनद्दी बोंजवा, दुनद्दी पतनाजी रोड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि दुनद्दी पतनाजी रोड बिल्कुल सेट है। आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको कंपनी देंगे। अगर दुनद्दी बोंजवा रोड वैसी निकली जो इसका हक है, जो इसका राइट बनता है, तो हम कैमरे के सामने आना छोड़ देंगे। वरना इस तरह के मिसगाइडेड पीपल जो वहाँ पे आते हैं, जिन पे हम एतमाद नहीं करते हैं, आप कैसे उन लोगों पे एतमाद करते हैं? हमें क्या पता वो आगे जाके किस तरह से मिसगाइड करते हैं वहाँ पे, उनके क्या मकासद हैं, उनके क्या मसाइल हैं। अवामी मसाइल पे तो कोई बात नहीं करता। जब बारिशें थी, जब हमारी रोड ख़राब हो गई, हमारे बड़े बड़े मसाइल सामने आते हैं, हमारे अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स उस वक्त हमारे सामने तो नज़र आते नहीं हैं। हमारे बोंजवा की डीडीसी जो 3 साल पहले इलेक्ट की गई थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर बोंजवा की, वो कभी पब्लिक में नज़र आती है नहीं। मैं उनसे भी सवाल करता हूँ, 71 लाख रुपए आपका जो फंड्स आता है साल का,
जो अभी तक 3 साल में 3 करोड़ के आसपास हो चुका है, उसका हमें हिसाब चाहिए। वो फंड्स आपने कहाँ लगाया? आपने कौन सा पब्लिक वर्क किया बोंजवा में? किस हॉस्पिटल में आपने फंड्स लगाए? किस हायर सेकेंडरी में आपने कोई लाइब्रेरी बनाई या कोई वेल इक्विप्ड लैब दी हमारे इलाके के बच्चों को लिए? किस रोड में, किस पब्लिक वर्क में आपकी फंड्स लगी? हमें हिसाब चाहिए इसका। हम बीडीसी से भी पूछते हैं, आपका 25 लाख रुपया जो सालाना फंड्स आती है, जो अभी तक 2-2.5 करोड़ के आसपास हो चुका है, वो फंड्स कहाँ लगाई गई? मैं ऑन रिकॉर्ड बबांग दोहल कहता हूँ, अगर आप लोगों ने पब्लिक में आके ना कहा कि आपने ये फंड्स कहाँ लगाई है, कहाँ स्पेंड की है, कोई पब्लिक वर्क अगर इन्वेस्ट किया है उसमें, जिस तरह से बाकी डीडीसीज करते हैं पब्लिक में आके, तो हमें बताइए, वरना हम आपके खिलाफ आरटीआई लॉन्च करेंगे कंप्लेंट। और आप ये मत समझना हम तुम्हारे 5-10 हज़ार पे फिर बिकेंगे। हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे और हम आपको कड़ी लगने तक बिकने वाले हैं नहीं, हम वहां तक आपका पीछा करेंगे। आप लोगों ने, आपके सियासी अबू ने मिलके हमारे इलाके का इस्तेहसाल किया है 30-35 साल से। हमारे स्कूल एजुकेशन की हाल देखो, हमारे रोड की हाल देखो। 3 महीने पहले हमारे नालों के सारे नाले एक ठेकेदार ने खोद दिए, सिर्फ खोदाई कर दी। 3 महीने हमारी गाड़ियां टूटती गई, सड़ती गई। 3 महीने के बाद उस बंदे ने उस पर काम शुरू किया और पुअर मटेरियल का कंक्रीट डाला उसमें, पुअर मटेरियल, जिस पे फिर शोर करने के बाद एक्सचेंज ने शोकाज नोटिस भी निकाला है, उसको उखाड़ कर दोबारा से बनाया जाए, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ एटवान में एक स्कपर बन रहा है, जहाँ पे खुदाई करके रोड को खराब कर दिया गया है, और वहां पे एलपी गाड़ी परसों फंस गई। 24 घंटे के बाद वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जा रही थी, उनको रास्ता क्लियर करवाना पड़ा। पीएमजीएसवाई की गुंडागर्दी की ये हद है कि पीएमजीएसवाई का कोई ऑफिशियल अभी तक वहां पे विजिट करने नहीं आया। जिन स्कपरों पे बेईमानी हुई है, आज तक चलती आई है, वहां पे देखने नहीं आए कि यहाँ पे हुआ क्या, हो क्या रहा है। वहां पे हमारे यहाँ जब बारिशों का सीजन चला, 1-2 हफ्ते से रोड की वो तबाही और बर्बादी हुई, कोई मशीन, कोई जेसीबी या एलएनटी यहाँ पे नहीं रखी गई कि इमरजेंसी टाइम में वो हमें उसे बरोए कार लाया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम पावर के बारे में बहुत ज्यादा सफर करते हैं। पावर इनपुट बोंजवा में सबसे कम है, 50-55 तक हमारा इनपुट होता है। और सोर्सेज के हिसाब से ये है कि जो हमारी जो पावर है वो कहीं और दी जाती है, और हमारा जो उस पर राइट बनता है वो खाया जाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किश्तवाड़ से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस पर भी स्पेशली कंसीडर किया जाए, हमारे मसाइल को सुना जाए और देखा जाए। हमारी रोड हमारा अहम मसला है। मैंने आपसे कहा आप आइए, विजिट करिए। अगर दुनद्दी पतनाजी रोड वैसी निकली जैसा इसका राइट बनता है तो हम कैमरे के सामने आना छोड़ देंगे। दूसरी बात, जो लोग आपको मिस इन्फॉर्म करते हैं, जो वहाँ पे जो वहाँ पे आके आपको मिस इन्फॉर्म करते हैं, वो सरासर झूठे हैं। और बोंजवा की आवाम से जो मुझे अब देखेंगे, मैं कहना चाहता हूँ, हाँ डीसी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, ये जो सियासी लोग, ये जो हमारे चंद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सियासी अब्बू को बचाने के लिए जो आपके पास आके झूठ बोलते हैं, आपके पास आके चापलूसी करते हैं, वहाँ चापलूसियाँ करते हैं, यहाँ गुंडागर्दियाँ करते हैं, यहाँ का जवान जो मुंह खोले उसे एफआईआर से डराते हैं, उसे मुख्तलिफ कार्रवाइयों से ब्लैकमेल करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, आओ हमारा सामना करो, हम देखते हैं किस कानून के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप राइट टू स्पीच पर एफआईआर की धमकियां देते हैं। मैं भी देखता हूं तुम्हारी गुंडागर्दी, कौन तुम्हें सपोर्ट करता है, इस माफिया के पीछे कौन खड़ा है, जिसके कब्जे में बोंजवा इस तरह से जिकड़ा हुआ है कि यहाँ पे एक एक चीज, यहाँ की एक एक चीज, एक एक इदारा, एक एक इंस्टीट्यूशन इसके कब्जे में रन कर रहा है। जो एक गुंडा चाहता है वो यहाँ पे होता है, हमारे लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है, हमारे गरीब सताए जा रहे हैं। अगर मैं स्कूलों की बात करूं, स्कूल एजुकेशन की बात करूं, वो बात तो करनी की ही नहीं है, वहां तो तबाही ही तबाही है। हमारा स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सड़ा हुआ है। हमें फिक्र रहती है हमारे छोटे बच्चे जब क्लासरूम में पढ़ते हैं कब छत उन पे गिरे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एजुकेशन का हाल खस्ता है। मैं बोंजवा वालों से अपील करता हूँ, मैं बोंजवा वालों से कहता हूँ, देखो मेरे इलाके के लोगों, देखो मेरे अजीजों,
मेरे जवानों, खास करके जवानों से, निकलो, अपनी नस्लों के लिए लड़ो। ये लड़ाई लड़ो, ये शुरू करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने ये लड़ाई ना लड़ी, ये तुम्हारे बच्चों को या तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी या तो उनको अपनी जिंदगियां गुलामी में बसर करनी पड़ेंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम पौंजवा के अवाम से, तमाम यहाँ के बाशिंदों से, तमाम नौजवानों से, कि नरेगा का पीछा छोड़िए। हम जब किसी ऑफिसर से बात करते हैं, पौंजवा की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो तैयार ही नहीं होते हैं हमारा कोई मसला सुनने के लिए। उनको लगता ही नहीं है कि हमारे भी कुछ मसाइल हैं, उनको लगता है ये डंगर हैं जो इन लोगों ने हमें बनाया हुआ है। हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। खुदारा, अपने बच्चों के लिए निकलो, अपने इलाके के लिए आवाज उठाओ, अपनी इज्जत और नामूस के लिए आवाज उठाओ, वरना हम किसी लायक नहीं रहेंगे, हम मिटा दिए जाएंगे। हमारा तालीमी निज़ाम खस्ता है, बहुत खस्ता है। तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ेंगे, क्या तालीम हासिल करेंगे? तुम्हारे बच्चे कल कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ऐसे स्कूलों में तालीम हासिल करके? पूरा निज़ाम हमारा धर्म भरम है, यहाँ कुछ रहा ही नहीं है। और तुम्हारे लोग, वो चुनिंदा लोग जिन्हें तुम आंखें बंद करके वोट करते हो, वो जाके बोलते हैं यहाँ सब सही है। फेक रेजोल्यूशंस बनाते हैं, झूठे रेजोल्यूशंस बना के लेके जाते हैं वहां पे, पता नहीं कौन लोग उन पे साइन करते हैं कि यहाँ सब सही चल रहा है। आओ, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं जहां पे अरबों और करोड़ों रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ कोई तिनके का चोर है तो कोई समंदर का चोर है, इन्होंने सब कुछ हड़पा है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आंखें भी खुली रखनी है, आपको कान भी खुले रखने हैं। आप पर्सनल अथॉरिटी, अपनी पर्सनैलिटी को यूज करिए, आप चेक एंड बैलेंसेस के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराइए और आप आइए और देखिए, हम आपको कंपनी देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या होता है। हम उनके साथ आप आएंगे जिन पे हमें एतमाद नहीं है, आप उन पे कैसे एतमाद करेंगे? हमें क्या पता, वो आपको हमारे मसाइल बताएंगे, वो अपने मसाइल बताएंगे, उनके अपने। क्योंकि वो कहावत है, बादशाह नंगा है, इस हमाम में सब नंगे हैं। ये कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके पास हम कोई अथॉरिटी नहीं देते वो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। वो अथॉरिटी खो चुके हैं, चोरियां करके, डिकेटियां करके, झूठे बिल निकाल के। हर डिपार्टमेंट, हर इदारा बर्बाद है पौंजवा का। डीडीसी पौंजवा से मैं फिर से कहता हूं, आपको अंधा वोट दिया था, डिपार्टमेंट का हिसाब होगा। आपको अंधा वोट दिया था, आपको ब्लाइंड वोट दिया था, किसी ने पूछा नहीं था आप कौन हो, जानते भी नहीं थे। उसके बाद आपने शादी की जो अपने पर्सनल इशू है। अब आप किसी और इलाके में रहते हो, आपने गाड़ियां खरीदी, आपने बंगले बनाए, यहाँ कभी नजर नहीं आए आप आवाम में? क्या हमारे मसाइल नहीं है? आपने अभी तक 3 करोड़ का फंड्स कहाँ डाला? 2023 का जो प्लान आपने दिया है, हमें बताओ वो प्लान कहाँ दिया है? कौन से डेवलपमेंट वर्क के लिए, कौन से पब्लिक वर्क के लिए वो प्लान दिया है? हमारे सोर्सेज ये कहते हैं आपने कमीशन लेके लोगों को काम दिए हैं, 50,000 लेके आपने 5-5 लाख के काम दिए गलियां बनाने के लिए। हमें गलियों की जरूरत नहीं है, गलियों में हम अपना पैसा लगाएंगे, अपनी गली बनाएंगे। हमारे स्कूल में फंड्स दो, हमारे हेल्थ सेंटर में फंड्स दो, हमारे हॉस्पिटल में फंड्स दो। हमारा ये फूड डिपार्टमेंट का स्टोर पौंजवा का जो नाले में सड़ रहा है, वहां लाखों का राशन सड़ जाता है, एक नाले में स्टोर बना दिया। बाकी इलाकों के डीडीसीज ने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के लिए 30-30 लाख रुपए दिए, जो एक पब्लिक वर्क है। आपने स्पोर्ट्स के सेक्टर में क्या काम किया? कहाँ आपने स्टेडियम दिया? हमारा एक यहाँ पे स्पॉट है देवी गोल, उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं आखिर में सबसे यही कहता हूँ, खास करके पौंजवा वालों से कहता हूँ, मैं मसला तुम्हारी नस्लों का है, तुम्हारे बच्चों का है। अंधा होके वोट मत दो, इन चोरों का साथ मत दो। अपने इलाके के लिए निकलो, अपनी नस्लों के लिए निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ। तुम्हारे सामने कोई स्कूल नहीं ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ तुम अपने बच्चों को पढ़ा सको। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्कूल का उस लायक नहीं है जहाँ तुम्हारे बच्चे बैठ सकते हैं। और फिर हमारे लोगों को, हमें शर्म नहीं आती? हम फिर से इन लोगों को चुनते हैं, हम फिर से इन लोगों को वोट देते हैं, हम फिर से कहते नहीं वोट तो इन्हीं का है, मसाइल हैं लेकिन वोट तो इन्हीं का है। अरे भाई, हमारे मसाइल कौन सुधारेगा? मसाइल को देखने वाला, इश्यूज को देखने वाला, डेवलपमेंट को देखने वाला वो लोग होते हैं जो चुने जाते हैं। अगर डीसी किश्तवाड़ हमारी बात ना सुने तो उनकी कोई गलती, उनको हम कम दोष दे सकते हैं। दोष उनको देना है जिनको तुमने वोट दिया है, जिनको तुमने चुना है मेजॉरिटी वोट देके, उनको जिम्मेदार ठहराना है, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल उनको ठहराना है। सवाल उनसे पूछना है कि बताओ, जो टैक्स पेयर्स का पैसा आता है, जो एक मुलाजिम फरवरी में टैक्स देता है 1-2 लाख रुपए, वही टैक्स वापस आके ये डेवलपमेंट फंड्स में आता है। आज हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा नालों में बह रहा है,
वो 3rd डिग्री कंक्रीट मटेरियल, पुअर मटेरियल डाल के वो पानी में बह गया, वो हमारे उन टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसके साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। हमें हिसाब दो, पब्लिक में आओ और यहाँ पे जवाब दो, वरना हम आपके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लाएंगे और हम आपको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे।